अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के क्रिएटिव पावर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। निक एल्डिस के इम्पैक्ट रेसलिंग पर रिटर्न होने के बाद निक एल्डिस का फ्यूचर रिवील हो चुका है। एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन डेक्स हैडवुड को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के पोटेंशियल रिटर्न को लेकर वार्नर मीडिया की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के प्लान्स रिवील हो चुके हैं। तो गाइस वहीं मर्सिडीज मोन के एनजेपीडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर डेव मेल्जर ने बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। अगर बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइस इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जॉन मॉक्सली आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू कंपनी को कोविड-19 पैंडेमिक एरा के अंदर कैरी किया था। और गाइस अब क्योंकि जॉन मॉक्सली ने रिसेंटली एईडब्ल्यू के अंदर 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो गाइस यहीं इस हफ्ते जॉन मॉक्सली की वाइफ रेनी यंग के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर रेनी यंग ने जॉन मॉक्सली के क्रिएटिव पावर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर रेनी यंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली जिन भी रेसलर के साथ उनके मैचेस को लड़ते गए, उनमें से ज्यादातर रेसलर्स को जॉन मॉक्सली खुद चुनते गए। और गाइस बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली को टोनी खान ने ये क्रिएटिव पावर दी गई कि टोनी खान की कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली किन रेसलर के साथ उनके मैचेस लड़ना चाहते गए। और गाइस यहाँ जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉन मॉक्सली के ओपोनेंट को चुनती थी, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली किन रेसलर्स के साथ काम करना चाहते हैं, ये सभी चीजें जॉन मॉक्सली खुद डिसाइड करते गए। और गाइस इवन जॉन मॉक्सली के मैचेस कैसे एंड होंगे, इन सभी चीजों को जॉन मॉक्सली खुद डिसाइड करते गए। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली को इतने बड़े क्रिएटिव पावर मिलते गए, तो गाइस इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता है कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू को लीव करके इन फ्यूचर और किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहाँ पर रेनी यंग का ये कहना है कि एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली को जो सैलरी मिलती गई, उस सैलरी से ज्यादा जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू कंपनी के क्रिएटिव पावर को पसंद करते गए। और गाइस इसीलिए जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू को छोड़ के और किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। गाइस यहाँ पर रेनी पकेट की इन बातों से ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू को फ्यूचर में लीव नहीं करने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के लीव करने की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन डेक्स हैडवुड ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने को लेकर बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि जब से एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर सीएम पंक वाली कंट्रोवर्सी हुई गई, तब से डेक्स हैडवुड लगातार सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक को सपोर्ट कर रहे गए। और गाइस लगातार डेक्स हैडवुड का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी पर सीएम पंक को वापस आना चाहिए। और गाइस यहीं डेक्स हैडवुड के लगातार सीएम पंक के रिटर्न की डिमांड करने के बाद अब सोशल मीडिया पर सीएम पंक और डेक्स हैडवुड के हेटर्स ने डेक्स हैडवुड को काफी ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश की गई, जहां पर बहुत सारे लोगों का ये तक कहना है कि डेक्स हैडवुड ने सीएम पंक से पैसे लेकर सीएम पंक की तारीफ की गई। तो गाइस वहीं कई सारे लोगों का ये कहना है कि टोनी खान को डेक्स हैडवुड को फायर कर देना चाहिए। और गाइस यहीं सोशल मीडिया पर डेक्स हैडवुड के इतने ज्यादा हेट मिलने के बाद अब डेक्स हैडवुड का ये कहना है कि डेक्स हैडवुड ने कभी भी उनके पॉडकास्ट के ऊपर ना तो एलीट की बुराई की गई और ना ही सीएम पंक की। और गाइस डेक्स हैडवुड सिर्फ वही करना चाहते हैं जो रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बेटर होगी। बट जिस तरीके से यहाँ पर हेटर्स डेक्स हैडवुड को ट्रोल कर रहे हैं, उन चीजों को देखकर डेक्स हैडवुड को ये लगता है कि पॉसिबली टोनी खान डेक्स हैडवुड को एईडब्ल्यू कंपनी से फायर कर देंगे। और गाइस यहीं अब डेक्स हैडवुड के इस ट्वीट के बाद डेक्स हैडवुड के टैग टीम पार्टनर कैश व्हीलर डेक्स हैडवुड के सपोर्ट में उतर चुके हैं, जहां पर कैश व्हीलर का ये कहना है कि डेक्स हैडवुड ने कभी भी उनके पॉडकास्ट के ऊपर एलीट को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा है। और गाइस डेक्स हैडवुड और कैश व्हीलर दोनों ही ये चाहते हैं कि सीएम पंक एलीट सब लोग एक साथ मिलकर काम करे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये सभी एक साथ काम करते गए तो इससे एईडब्ल्यू कंपनी काफी सारा पैसा बना सकती है। और गाइस यहाँ पर डेक्स हैडवुड और कैश व्हीलर के इस ट्वीट के बाद अब इस हफ्ते डेक्स हैडवुड ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि डेक्स हैडवुड उनके पॉडकास्ट को लेकर बहुत ही जल्द कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइस क्योंकि डेक्स हैडवुड के पॉडकास्ट की वजह से ही सोशल मीडिया पर डेक्स हैडवुड को ट्रोल किया जा रहा है, तो गाइस पॉसिबली ये भी हो सकता है कि डेक्स के पॉडकास्ट को इन फ्यूचर और अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और गाइस हेटर्स के लगातार डेक्स हैडवुड को ट्रोल करने के बाद पॉसिबली डेक्स हैडवुड इन फ्यूचर उनके पॉडकास्ट को बंद करने वाले। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डेक्स हैडवुड उनके पॉडकास्ट को लेकर क्या अनाउंसमेंट करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इम्पैक्ट रेसलिंग के न्यूएस्ट सुपरस्टार निक एल्डिस की। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इम्पैक्ट रेसलिंग के इस हफ्ते हुए पेपर व्यू रेबेलियन पेपर व्यू को नहीं देखा है, तो गाइस मैं आपको बता दूं इस हफ्ते इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट निक एल्डिस
एल्डिस ने उनका रिटर्न कर दिया है। और गाइज यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम के बाद इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर निक एल्डिस वापस आ चुके हैं। और गाइज निक एल्डिस के शॉकिंग तरीके से रेबेलियन पर अपीयर होने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि निक एल्डिस ने WWE और AEW के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग को चुना है। और गाइज यहाँ पर WWE और AEW दोनों कंपनी के इंटरेस्ट होने के बाद भी निक एल्डिस ने इन दोनों कंपनी के साथ साइन न करके बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी को चुना है। बट गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर अभी इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि इंपैक्ट रेसलिंग पर निक एल्डिस के रिटर्न होने के बाद निक एल्डिस इंपैक्ट रेसलिंग के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले गए या निक एल्डिस पर अपीयरेंस डील पर काम करने वाले गए। बट गाइज फिलहाल के लिए रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रेबेलियन पेपर व्यू पर निक एल्डिस के रिटर्न होने के बाद अब निक एल्डिस आगे भी इंपैक्ट रेसलिंग के सोच पर काम करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इंपैक्ट रेसलिंग में निक एल्डिस का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज जहां तक बात रही इंपैक्ट रेसलिंग की, तो गाइज यही अभी हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग की पार्टनर इन प्रमोशन NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मून के फ्यूचर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के बैटल इन बैली पेपर व्यू और साकुरा जेनेसिस पर मर्सिडीज मून के रसल करने के बाद 23 अप्रैल को मर्सिडीज मून आखिरी बार NJPW के लिए रसल करने वाले गए। और गाइज स्टारडम रेसलिंग के शो पर रसल करने के बाद मर्सिडीज मून का NJPW का करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि गाइज NJPW ने मर्सिडीज मून ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मर्सिडीज मून NJPW के अंदर 3 ही मैच लड़ने वाली थी। और गाइज स्टारडम रेसलिंग पर मर्सिडीज मून के अगले मैच के बाद मर्सिडीज मून का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर फिलहाल मर्सिडीज मून और NJPW के बीच में मर्सिडीज मून के एक और मैच लड़ने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही है। और गाइज पॉसिबली मर्सिडीज मून आगे जो एक और मैच लड़ेंगी उस मैच के अंदर मर्सिडीज मून NJPW के टाइटल को ड्रॉप करके NJPW कंपनी को लीव करेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मर्सिडीज मून NJPW को कब लीव करते गए और गाइज मर्सिडीज मून NJPW को लीव करके AEW में किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि अब से मात्र 4 महीने के अंदर AEW कंपनी उनके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शो AEW ऑल इन करने वाली है। बट गाइज यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि AEW के 27 अगस्त को ऑल इन के बाद AEW के साल का एक और सबसे बड़ा पेपर व्यू ऑल आउट भी सेम वीकेंड के अंदर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी के 27 अगस्त को ऑल इन को अनाउंस करने के बाद अब भी AEW के करंट प्लान के हिसाब से AEW कंपनी 3 सितंबर को उनका ऑल आउट पेपर व्यू करने वाला है। और गाइज अभी टोनी खान के प्लान्स के हिसाब से टोनी खान 27 अगस्त को वेम्बले स्टेडियम में उनका ऑल इन पेपर व्यू करेंगे। और गाइज इसके बाद 30 सितंबर को पॉसिबली यूनाइटेड सेंटर के अंदर टोनी खान शिकागो के अंदर ऑल आउट पेपर व्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर क्योंकि ये दोनों पेपर व्यू बैक टू बैक होने वाले गए तो गाइज इसकी वजह से टोनी खान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि टोनी खान इन दोनों शोज को बैक टू बैक क्यों करा रहे गए। बट गाइज जहां तक बात रही शिकागो की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता दी गई कि शिकागो के होम टाउन हीरो CM पंक AEW पर वापस आ रहे गए। और गाइज जून महीने के अंदर CM पंक AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज यहीं अब CM पंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर वार्नर मीडिया की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया को AEW कंपनी ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि CM पंक AEW कंपनी पर वापस आ रहे गए। और गाइज यहाँ पर जब वार्नर मीडिया को ये बात मालूम चली कि CM पंक AEW पर वापस आ रहे गए तो गाइज वार्नर मीडिया इस न्यूज को सुनकर काफी खुश है, क्योंकि गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया को बढ़िया तरीके से मालूम है कि CM पंक के जरिए AEW कंपनी की रेटिंग भी बढ़ सकती है। और डेफिनेटली CM पंक के वापस आने की वजह से AEW कंपनी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया टोनी खान के इस डिसीजन से काफी हैप्पी गए। और गाइज वार्नर मीडिया भी CM पंक को AEW पर वापस देखना चाहते थे। और गाइज टोनी खान का CM पंक को AEW में वापस लाना डेफिनेटली टोनी खान की कंपनी के अगले टीवी डील पर भी इंपैक्ट डालने वाला है। और गाइज इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए टोनी खान ने ऑलरेडी वार्नर मीडिया को ये बातें बता दी गई कि टोनी खान उनकी कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार को वापस ला रहे गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल टोनी खान, क्रिस जेरिको और AEW के टीवी नेटवर्क पार्टनर वार्नर मीडिया के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम है कि CM पंक AEW के अंदर एक्चुअली कब और कैसे रिटर्न करेंगे। बट गाइज यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि CM पंक बहुत ही जल्द उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान CM पंक का रिटर्न कैसे कराते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।